Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. Welcome to my channel Vishal Study Room. आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक न्यूज़ बताऊंगा, बहुत ही दुखद न्यूज़ है कि ऐसी स्थिति अगर होगी तो हम लोग स्पोर्ट में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। चलिए ये देखिए, वर्ल्ड चैम्पियन सुनीता देवी जो अपना घर चलाने के लिए मजदूरी करती हैं, ये वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं। चलिए इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सुनीता देवी जो है कहाँ की, एक्चुअली इनका घर कहाँ पड़ता है, सिसर खास में रोहतक ज़िले के, और जो कि हरियाणा प्रदेश में पड़ता है, हरियाणा स्टेट में पड़ता है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट, और गांव का नाम सिसर खास। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में, और बैंकॉक में जीता था पिछले साल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था बैंकॉक वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में। फिर देखिए उन्होंने एक गोल्ड मेडल बैंकॉक में जीता, दूसरा इन्होंने नेशनल मेडल जीता नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि 2019 में छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद इन्होंने सिल्वर मेडल जीता कहाँ, नेशनल चैंपियनशिप हेल्ड इन वेस्ट बंगाल इन दिस ईयर, इस ईयर में ये मतलब नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इस साल की बात हो रही है। तो तीन ये इनके नाम जो कि गोल्ड मेडल हैं, एक वर्ल्ड लेवल पर और दो नेशनल लेवल पर। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। अब चलिए मैं आपको और थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जहाँ मिलियन लोग अभी क्या कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक होने वाला, आप लोग को पता होगा टोक्यो में ओलंपिक होगा जुलाई 23 से, तो लोग चीयर कर रहे हैं। जिन प्लेयर का इसमें चयन हो रहा है इस ओलंपिक में जाने के लिए, उनके लिए लोग खुश हो रहे हैं। वहीं हमारे यहाँ ऐसे प्लेयर भी हैं जो गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीत चुके हैं और भारत के लिए ख्याति लाए हैं, लेकिन फिर भी वो आज यूटेंसिल मांजने पर मजबूर है। मतलब वॉशिंग यूटेंसिल मतलब गंदे बर्तन मांजने पर मजबूर है, अपनी जीविका, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए। एक्चुअली बात यह है कि इनकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। सुनीता देवी की फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर है और ये डोमेस्टिक हेल्प करते हैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए। डोमेस्टिक हेल्प का मतलब घरेलू काम, जो बाई या जो झाड़ू पोछा या ऐसी चीज़ें जो करते हैं। उनके फादर का नाम ईश्वर सिंह है, जो डेली वेज वर्कर है, डेली वेज लेबर, मतलब दिन भर काम करते हैं, शाम को कुछ पैसा मिल जाता है, मतलब जो लेबर होते हैं। उनकी माँ जमुना देवी जो काम करती हैं डोमेस्टिक हेल्प में, मतलब घरों में जाकर काम करती हैं। अब वेट लिफ्टर जिनको डेली समटस डाइट चाहिए अपने वर्कअप एनर्जी के लिए, वो क्या खाकर सरवाइव कर रही हैं, रोटी और मिर्च, मतलब रोटी और वो नमक, मतलब ये खाकर अपने जीवन को सरवाइव कर रही हैं, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप रह चुकी हैं। सुनीता देवी अच्छा अपने जो बॉडी को मेंटेन कैसे करती हैं, जो ये पेड़ की टहनियाँ होती है उस पर लटक कर ईंटों की मदद से अपने आप को फिट रहने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इनको शादियों में जाकर प्लेट मांजना पड़ता है, और जिनसे इनको 500 डेली मिलते हैं, जिनसे इनको कितना मिलता है 500। मतलब एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ये हालत, तो देख लीजिए स्पोर्ट कहाँ जाएगा अपने यहाँ। और इन्होंने अब तक लगभग 20 मेडल जीत चुके हैं, अब तक ये लगभग 20 मेडल जीत चुकी हैं, और जिसमें से 3 तो लास्ट ईयर जीती हैं, और टोटल कितने मेडल ये जीत चुकी हैं 20। मतलब इतना करने के बाद भी ये हालत है, तो फिर आप सोच सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन और बहुत ही ख़राब बात है हमारे लिए। अच्छा, इसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। एक्चुअली जब इनको बैंकॉक स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के लिए जब इनका चयन हुआ बैंकॉक जाने के लिए, तो इनकी जो फैमिली थी, एक्चुअली इनके पास पैसे थे नहीं क्योंकि ये पहले से बहुत गरीब थे। तो इनके फादर ने क्या किया, 1.5 लाख रुपए लोन ले लिया, हाई इंटरेस्ट रेट पर 1.5 लाख रुपए लोन ले लिया। उनको ये पता था कि जब वहाँ से ये जीत के आएंगी तो हमारा जो ये पैसा होगा वो चुका दिया जाएगा और हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सरकार से सहायता मिलेगी।
लेकिन वहाँ से तो ये जीत गई, बैंकॉक में क्या हुआ, गोल्ड मेडल जीत गई, लेकिन इनको सरकार से कोई सहायता मिली नहीं। तो अब उस कर्जे को तो रिटर्न कर नहीं पाई और उसी वजह से इनको मजदूरी करनी पड़ी। एक्चुअली सुनीता को होप था कि गवर्नमेंट उनकी ज़रूर हेल्प करेगी, उनको रिवार्ड करेगी, उनकी असिस्टेंस करेगी, असिस्टेंस मदद करेगी, लेकिन जो सारे होप्स से वो डैश हो गए, मतलब ख़त्म हो गए, कोई हेल्प ही नहीं मिली। उनकी जो फैमिली थी उनके पास कोई पैसा ही नहीं बचा, यहाँ तक कि वो 1.5 लाख रुपए उधार हो गए जिसको उन्होंने लोन पर ले रखा था। और लॉकडाउन की वजह से, पेंडेमिक की वजह से इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। क्यों? तो इनके पापा जहाँ भी जॉब करते थे डेली वेजेज के लिए, वो नौकरी भी चली गई। आप देखे होंगे लगभग मिलियन लोगों की नौकरी इस पेंडेमिक में जा चुकी है। और इनकी फैमिली बिल्कुल बहुत ही गरीबी स्थिति पर आ गई, बहुत ही, मतलब बहुत ही रेयर, आप सोच सकते हैं। सुनीता ने कहा मिनिस्टर से कि एक्चुअली स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो है वो अभी तक स्पोर्ट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ना तो एशियन गेम में ना हो, ना तो ओलंपिक गेम में, मतलब एशियन गेम में भी इसका जिक्र नहीं है, मतलब, और ना तो ओलंपिक में इसको स्पोर्ट माना जाता है। इसी वजह से इनको कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं मिली थी। उन्होंने ये भी कहा मिनिस्टर से कि वेट लिफ्टिंग जो है वो ऑप्ट नहीं है और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अच्छा ठीक है, एक्चुअली वो अगर स्ट्रेंथ लिफ्ट, उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग क्या है, स्पोर्ट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, मतलब पहचाना ही नहीं जाता, ना तो एशियन गेम में और ना ही ओलंपिक गेम में। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर मैं वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग को छोड़कर वेट लिफ्टिंग की तरफ बढ़ती तो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत थी और बेटर डाइट की। तो हमारे पास ना तो पैसे थे और ना तो ट्रेनिंग करने के पैसे थे, ना तो बढ़िया अच्छी डाइट के पैसे थे। इसी वजह से ये वेट लिफ्टिंग की तरफ नहीं बढ़ पाई थी। अगर इनको मदद मिलता तो ये डेफिनेटली वेट लिफ्टिंग में भी ये आज बहुत आगे जा सकती थी। हालांकि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग भी अच्छा है, लेकिन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग को स्पोर्ट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। आगे देखिए, हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट जो है, स्पोर्ट डोमेन में स्टेट गवर्नमेंट में उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड इनको असिस्टेंस करेगी, मतलब गवर्नमेंट इनकी मदद करेगी, हरियाणा गवर्नमेंट। और स्पोर्ट मिनिस्टर ने खुद कहा कि मुझे सारे टाइप के गेम पसंद हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है वो रिकॉग्नाइज्ड गेम नहीं है, ना तो ओलंपिक में ना तो एशियन गेम में, और इसी वजह से इनको असिस्टेंस नहीं मिली थी, कोई भी सहायता नहीं मिली थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि अब देखिए, ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट का लाभ मिलता है वो सिर्फ उन्हीं प्लेयर को मिलता है जो मेडल जीतते हैं ओलंपिक स्पोर्ट में या एशियन गेम में, लेकिन जो इनका गेम है वेट स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का, वो तो एशियन गेम में है ही नहीं है, ना तो एशियन गेम का पार्ट है ना तो ओलंपिक गेम का पार्ट है। इन्होंने फिर कहा कि इसके अलावा मैं सुनीता की हेल्प करूंगा और उनकी स्पोर्ट में उनकी गाइड भी करूंगा। ये हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर का जवाब आया है। आई होप आपको न्यूज़ क्लियर होगी कि एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुकी है सुनीता देवी, जिनकी हालत आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इन्होंने जीता कहाँ है? बैंकॉक में पहला इन्होंने मेडल अपना जीता। पहला मेडल कहाँ जीता था? बैंकॉक में जीता, और फिर उसके बाद इन्होंने छत्तीसगढ़ में जीता, और फिर इन्होंने वेस्ट बंगाल में जीता। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गया, और ये नेशनल चैम्पियनशिप, और ये भी नेशनल चैम्पियनशिप। आई होप आपको न्यूज़ क्लियर होगी। तो डेफिनेटली इनको मदद मिलनी चाहिए, और डेफिनेटली ये आगे कुछ बहुत अच्छा अपने देश के लिए करेंगी, इतना विश्वास किया जा सकता है। तो आई होप न्यूज़ क्लियर होगी। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।